पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर हावड़ा की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी प्रमुख और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले गई हैं। शाह ने ऐलान किया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद कैबिनेट में पहला फैसला आयुष्मान भारत को लागू करने का होगा। अमित शाह ने कहा कि दीदी बंगाल की जनता को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलने दे रही, क्योंकि ये योजना मोदी जी ने शुरू की। मैं बंगाल की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा सरकार आने के बाद हम पहले कैबिनेट में प्रस्ताव करेंगे कि राज्य में ये योजना लागू हो। उन्होंने आगे कहा कि ममता दीदी ने पिछले दिनों एक कागज़ भेजा है कि हम किसान सम्मान निधि योजना लागू करने के लिए सहमत हैं। दीदी, आप किसे बेवकूफ़ बना रही हो? सिर्फ कागज़ भेजा है, इसके साथ किसानों की सूची चाहिए, बैंक खाते का नंबर चाहिए। आपने ये कुछ नहीं भेजा। घुसपैठ के मसले पर टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि ममता दीदी की सरकार ने बंगाल की भूमि को रक्त रंजित किया है। दीदी ने घुसपैठियों को बंगाल में घुसने की छूट दे रखी है। घुसपैठियों को सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली भाजपा सरकार ही रोक सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश कल्याण में लगी हुई है और बंगाल की ममता सरकार भतीजा कल्याण करने में जुटी है। उन्होंने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि अगर टीएमसी ने वामपंथी सरकारों के बाद शासन करते हुए बंगाल का विकास किया है तो फिर टीएमसी के इतने सारे नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस तरह से लेफ्ट कांग्रेस और टीएमसी के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उस हिसाब से एक दिन ममता बनर्जी पीछे मुड़कर देखेंगी तो वो अकेली होंगी, उनके साथ कोई नहीं होगा। महानगर मीडिया न्यूज़ के लिए कोलकाता से आकाश राय।